नमस्कार आप सभी को। क्लास 12th का यूनिट 2 है एडवांस पाइथन प्रोग्रामिंग। इसका पहला सेशन है फाइल हैंडलिंग्स इन पाइथन। फाइल हैंडलिंग्स पढ़ने से पहले हम समझेंगे कि फाइल्स क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं। तो फाइल्स क्या होती हैं? फाइल्स एक तरह की सूचनाओं का एक समूह होता है जिसे हम सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर करते हैं। फाइल किसी भी तरह के डाटा को स्टोर कर सकती है, जैसे टेक्स्ट की फाइल हो सकती है, इमेज हो सकते हैं, ऑडियो वीडियो फाइल्स हो सकती हैं। जब भी हम सिस्टम में फाइल को स्टोर करते हैं तो फाइल का नाम फाइल की उस फॉर्मेट के साथ सेव किया जाता है। मतलब जिसमें भी आपको फाइल को ओपन करना है आप साथ में उसकी एक्सटेंशन लगाते हो डॉट लगा के। अब हम पाइथन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे फाइल नेम डॉट पी वाई के साथ फाइल का नाम सेव होगा। डॉट पी वाई पाइथन की एक्सटेंशन है। नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ फाइल। फाइल के प्रकार, दो प्रकार की फाइल्स होती हैं, एक टेक्स्ट फाइल होती है, एक बाइनरी फाइल होती है। टेक्स्ट फाइल आपकी वो फाइल होती हैं जो ह्यूमन रीडेबल कैरेक्टर्स होते हैं, मतलब उसमें जो हम ह्यूमंस हैं उसको ईजिली रीड कर सकते हैं, ठीक है। जबकि बाइनरी फाइल्स नॉन ह्यूमन रीडेबल होते हैं, इसमें बाइनरी फॉर्म्स होते हैं, 0 और 1 की भाषा होती है और कुछ सिम्बल्स होते हैं, तो हम इसको आम नहीं पढ़ सकते। टेक्स्ट फाइल टेक्स्ट एडिटर के साथ ओपन की जा सकती हैं, जबकि बाइनरी फाइल्स को ओपन करने के लिए विशेष प्रोग्राम का उपयोग करना पड़ता है। टेक्स्ट फाइल में जो डाटा है वो बहुत सरल होता है और जो जानकारी है उसे इकट्ठा किया जाता है, जबकि जो आपकी बाइनरी फाइल्स है उसमें जो डाटा है वो इमेज, ऑडियो, वीडियो जैसे कामों के लिए किया जाता है, ठीक है। टेक्स्ट फाइल में .txt, CSV की फाइल्स की एक्सटेंशन होती है, जबकि बाइनरी फाइल्स में .exe, .jpg, .mp3 की एक्सटेंशंस होती हैं। टेक्स्ट फाइल में ASCII कोड का पालन करते हैं जिसका मान 65 बिट्स का होता है, जबकि जो हमारी बाइनरी है उसके अंदर बिट्स का क्रम ही होता है और ये ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल भाषा नहीं होती है। टेक्स्ट फाइल में किसी भी प्रकार का आपका जो है त्रुटि निकालना आसान होता है टेक्स्ट फाइल में, क्योंकि वो आपकी ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में है तो आप उसमें आराम से एरर निकाल सकते हो, जबकि जो आपकी बाइनरी फाइल्स है उसमें एरर निकालना मुश्किल होता है। तो ये थे आपके दो प्रकार की फाइल्स, टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल, और उसमें डिफरेंस। नेक्स्ट है आपका फाइल हैंडलिंग। अब फाइल हैंडलिंग का मतलब होता है कि आप फाइल्स को हैंडल कैसे करते हो। फाइल्स हैं आपके पास, अब उसको हैंडल करना है या उसमें जो डाटा है उसको उसका इस्तेमाल करना है, डाटा को दूसरे कामों के साथ जोड़ना है या उसे प्रबंधित करना है, तो वो फाइल हैंडलिंग में आता है। अब फाइल खोलने के लिए ओपन का इस्तेमाल होता है। अब फाइल के बारे में जानकारी पाने के लिए रीड विधि का इस्तेमाल किया जाता है। रीड का मतलब पढ़ना, तो जब पढ़ोगे तभी जानकारी पता चलेगी। फाइल हैंडलिंग में आप नई फाइल बनाते हैं, मौजूदा फाइल खोली जा सकती है और फाइल से पढ़ा जा सकता है। तो बेसिकली फाइल हैंडलिंग में किए जाने वाले फंक्शंस होते हैं आपके क्रिएट, रीड, राइट, अपडेट और डिलीट। ये 5 फंक्शंस होते हैं जो आप एक फाइल हैंडलिंग में करते हो बेसिकली। तो सबसे पहले फाइल हैंडलिंग पे कुछ भी करने से पहले उस फाइल को ओपन करना पड़ेगा। उसमें कुछ भी राइट करना है या अपडेट करना है तो सबसे पहले आप अपनी फाइल को ओपन करोगे। उसके लिए आपका सिंटैक्स होता है ओपन फाइल नेम और कॉमा मोड। ओपन आपका कीवर्ड हो गया, फाइल का नेम जिस भी फाइल को आप ओपन करना चाहते हो, और मोड ये स्पेसिफाई करता है कि आपको उस फाइल के ऊपर क्या काम करना है। देखिए, फाइल का नाम जिसको आपने ओपन करना है, और मोड 4 तरह का मोड होता है, रीड, अपेंड, राइट और क्रिएट। अब ये क्या होता है आगे पढ़ते हैं। फाइल असेस मोड। अब फाइल असेस मोड के 4 हैं, अभी पढ़े हमने। रीड जो होता है वो डिफ़ॉल्ट मोड होता है, मतलब अगर आप सिर्फ फाइल नेम लिखोगे और ओपन करोगे तो उसमें जो रीड है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो इसमें फ़ाइल को आप सिर्फ रीड कर सकते हो, उसमें आप अगर आपको फ़ाइल नहीं मिलती है तो उसमें एरर आ जाएगा जिस भी फाइल का नाम आप रीड करना चाहते हो, ठीक। नेक्स्ट है आपका अपेंड, जो कि ए से आइडेंटिफाई होता है। इसमें हम नए डाटा को ऐड कर सकते हैं, मौजूदा फाइल में नया डाटा को ऐड कर सकते हैं। अगर हमें मौजूदा फाइल नहीं मिलती है तो ये उसी लोकेशन पे एक नई फाइल को क्रिएट कर देता है। नेक्स्ट है आपका डब्ल्यू। डब्ल्यू से होता है राइट। इसमें आप फाइल को राइट कर सकते हो और अगर फाइल नहीं मिलती है तो ये उस लोकेशन पर फाइल को क्रिएट कर देगा। नेक्स्ट है आपका एक्स। एक्स का मतलब होता है क्रिएट। क्रिएट का मतलब नया क्रिएट करना, न्यू फाइल बनाना। तो अगर फाइल पहले से ही एग्जिस्ट करती है, जो आपने फाइल नेम दिया है और फिर उसे क्रिएट लिखा, अगर वो पहले से ही एग्जिस्ट करता है तो एरर डिस्प्ले हो जाएगा, नहीं तो नई फाइल क्रिएट हो जाएगी।
नेक्स्ट आपका जो राइट है उसके अंदर दो मोड्स होते हैं, ए और डब्ल्यू। अब ए हमने अभी पढ़ा अपेंड। अपेंड का मतलब होता है कुछ नए डाटा को ऐड करना, मतलब ओवरराइट नहीं करता, उस डाटा के ऊपर एक नया डाटा नहीं लिखता, पहले डाटा आपका एज इट इज़ रहता है, फिर उसके साथ अलग से और डाटा ऐड हो जाता है अगर हमें अपेंड यूज़ करते हैं तो। और अगर हम डब्ल्यू यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होगा कि पुराना डाटा सारा का सारा रिमूव हो जाएगा और नया डाटा राइट होने लग जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद और मोड्स हैं आपके बी से आपका बाइनरी मोड होता है, मतलब फाइल को बाइनरी मोड में ओपन कर दे। टी से टेक्स्ट मोड, फाइल को टेक्स्ट मोड में ओपन कर दे। और अगर सिर्फ प्लस लिखा हो तो उसका मतलब होता है रीड एंड राइट मोड, दोनों मोड्स के लिए ओपन करे। आर प्लस लिखा हुआ है तो आर तो रीड के लिए हो गया और प्लस राइट के लिए हो गया। ए प्लस है तो ए आपका अपेंड हो गया और प्लस आपका रीड के लिए हो गया। तो फाइल को रीड एंड राइट करने के लिए ओपन करते हैं। इसमें पॉइंटर अंत में ही रखा जाता है क्योंकि अपेंड में जो इन्फॉर्मेशन है वो बाद में एंटर होती है। अब हमने जो फाइल ओपन की है उसे क्लोज करना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम फाइल क्लोज नहीं करेंगे तो फाइल सिस्टम के अंदर मेमोरी की फ्री की स्पेस लेती रहेगी। वैसे ही जैसे आपके मोबाइल फ़ोन्स में 3 लाइंस होती हैं, आप उसमें जाते हो तो जितनी भी फाइल्स आपने ओपन की हैं आप उसको देखते हो और क्लोज ऑल का ऑप्शन होता है, तो उसे क्लोज करना चाहिए। इससे मेमोरी और बैटरी दोनों बचती हैं। इसका सिंटेक्स होता है क्लोज और ब्रैकेट। नेक्स्ट है आपका सेटिंग ऑफसेट्स इन अ फाइल। ऑफसेट्स को सेट करने के लिए आप क्या करते हो, इसका मतलब होता है कि फाइल को रिट्रीव करना चाहते हो। रिट्रीव का मतलब उसको बन गई है फाइल, आप उसको दोबारा इस्तेमाल करना चाहते हो, तो उसके लिए दो फंक्शंस होते हैं, सीक और टेल। सीक का मतलब होता है किसी विशेष स्थान पर आप पॉइंटर्स को लेके जाते हो, वो सीक होता है आपका। जबकि टेल होता है आपका मौजूदा स्थिति बताता है कि हाँ बताइए क्या करना है। ठीक। नेक्स्ट लास्ट आपका टॉपिक है पिकल मॉड्यूल। पिकल मॉड्यूल एक ऐसा मॉड्यूल है जिसमें जो फाइल्स हैं बाइनरी फाइल्स में कन्वर्ट की जाती हैं, जिसे सीरियलाइजेशन कहते हैं, और दोबारा से उसे डी सीरियलाइज किया जा सकता है। ये एक ट्रैक की तरह काम करता है, मौजूदा जो मॉड्यूल है उसको कन्वर्ट कर देता है और दोबारा से डी कन्वर्ट भी कर सकता है, और इसे सीरियलाइजेशन भी कहा जा सकता है। तो ये एक नंबर में आ सकता है कि पिकलिंग को हम और क्या कहते हैं। इसमें जो भी डाटा आप राइट करते हो उसमें आप राइट नहीं यूज़ करते, आप डंप शब्द यूज़ करते हो। और इसमें जो भी डाटा आप रीड करते हो वो रीड नहीं यूज़ करके लोड यूज़ करते हो। तो इसमें दो फंक्शंस यूज़ होते हैं, डंप एंड लोड। डंप का मतलब होता है राइट करना और लोड का मतलब होता है रीड करना। तो आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा। इस सेशन का जो नोट्स हैं वो अपनी नोटबुक में कर लो ताकि आपको फाइनल एग्जाम्स में हेल्पफुल रहे। धन्यवाद।